हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो बेसिकली जो हमारी एनसीईआरटी है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव ये है कि एक क्वालिटेटिव एजुकेशनल सिस्टम इंडिया में स्थापित करना है। इसी के साथ साथ एक कॉमन एजुकेशनल सिस्टम बिल्ड करना है। इसी के साथ साथ जो इसका स्कोप है एनसीईआरटी का, वो भी अनेक क्षेत्रों में है। ये ना केवल देश भर में एफिशिएंट एजुकेशन प्रोवाइड करती है, इसी के साथ साथ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की प्रिंटिंग भी करती है। इट डेवलप्स एजुकेशनल किट्स एंड मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल। बेसिकली इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो डिजिटल मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट को, जिससे वो अपनी स्टडी को इनहेंस कर पाते हैं। सीबीएसई एंड मैनी स्टेट बोर्ड्स आर नाउ फॉलोइंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। अब देखिए, कक्षा 1 से लेकर 12 तक आजकल सीबीएसई स्कूल में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स चलती हैं। और आजकल जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जैसे नीट, यूपीएससी, ट्रिपल आईआईटी, जेई, ये सब एनसीईआरटी बुक्स पे ही बेस्ड रहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। As we have compiled all study related to NCERT given below। अब देखिए, नीचे आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, इसमें जितना भी NCERT के द्वारा प्रोवाइड किया गया ऑनलाइन मटेरियल है वो दिया गया है। मेक द मोस्ट while preparing एग्जाम, और यही सब मटेरियल स्टूडेंट्स यूज करते हैं फॉर क्लियरिंग देयर कॉम्पिटेटिव एंड क्लास 10th and 12th एग्जाम। Also we have listed the topics for student convenience। बेसिकली अगर स्टूडेंट्स चाहें तो इन सब टॉपिक्स पे फ्रीली एक्सेस पा सकते हैं बाय गोइंग टू एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट। अब दोस्तों, एनसीईआरटी ऑनलाइन मटेरियल के अंदर 9 टॉपिक्स आते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इनकी बुक्स, इनका सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, एग्जाम्पलर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, नोट्स, नॉन प्रिंटेड मटेरियल्स एंड ई बुक्स पर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब एनसीईआरटी सिलेबस, स्टूडेंट शुड एक्सपैंड सिलेक्शन, कॉपी सर्च सिलेबस राइट फॉर द बिगनिंग। तो बेसिकली एनसीईआरटी सिलेबस में स्टूडेंट्स को अपने एकेडमिक करियर के स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी सिलेबस पे एक नजर मार लेनी चाहिए। दे विल हेल्प एम इन नोइंग द टॉपिक्स दैट विल स्टडी। इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो जान सकेंगे कि उनको अपने एकेडमिक सेक्शन में किन किन टॉपिक से रिलेटेड स्टडी करनी है पूरे ईयर। आल्सो दे कैन प्रिपेयर एन इफेक्टिव स्टडी प्लान, और इसी प्रकार से वो एक इफेक्टिव और एफिशिएंट स्टडी प्लान बना सकते हैं। अगर हम एनसीईआरटी सिलेबस को देखें तो स्टूडेंट्स कैन इजीली ट्रैक ऑल द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड टिल नाउ। देखिए, एनसीईआरटी इतना कोई टफ नहीं है। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं बेसिकली वो स्टूडेंट्स कवर कर सकता है एक गिवन टाइम में। थस दिस हेल्प्स देम इन कंपाइलिंग द सिलेबस ऑन टाइम एंड एडिकेट टाइम फॉर रिवीजन। तो इसी प्रकार से जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर सिलेबस को पढ़ के रिवाइज करने के लिए। अब दोस्तों, हम बात करेंगे व्हाट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वैसे कि हम दोस्तों अपने रोजमर्रा की लाइफ में डेली कॉमन थिंग्स में, डेली नीड्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नाम सुनते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या है क्या। फ्रॉम क्लास 8 to 12 are made available for the students with the aim of developing higher order thinking and analytic skill। बेसिकली जो बच्चे क्लास 8 से लेकर 12 तक हैं उनको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रोवाइड की जाती है। इसके पीछे बेसिक एम होता है कि जो स्टूडेंट है उसकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना, एनालिटिक स्किल्स को बढ़ाना। बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन होता है। एनसीईआरटी बुक्स हैव लिमिटेड क्वेश्चन सो स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस। तो बेसिकली जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं, इनके अंदर जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं। एकदम से ज्यादा बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं डाला जाता। इसी की वजह से स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करके उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एनसीईआरटी ई बुक्स फॉर स्टेट। अब बेसिकली जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, और बहुत सारे स्टेट, लगभग सारे स्टेट ही सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार से एनसीईआरटी की ई बुक्स पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए आती है। जैसे कि दिल्ली और हरियाणा के लिए एसईआरटी,
यूपी के लिए भी SERT, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मिजोरम एंड मणिपुर। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ NCERT। तो बेसिकली NCERT को गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए स्थापित किया गया जिसकी मदद से हम इंडिया में एजुकेशनल इन्वॉल्वमेंट को बेटर कर सके। टू अंडरटेक, इंकरेज एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च। तो बेसिकली NCERT को इंडिया में लाने का यही एम था कि यहाँ में इंकरेज किया जाए स्टूडेंट्स को रिलेटेड टू नॉलेज, कोऑर्डिनेट की जाए रिसर्चेस और स्कूल्स को कनेक्ट किया जा सके रिसर्च से। तो बेसिकली NCERT का जो फंक्शन है, प्रिपेयरिंग एंड पब्लिशिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स, न्यूज लेटर्स एंड जर्नल्स। तो जो NCERT है वो बेसिकली टेक्स्ट बुक्स, न्यूज लेटर्स एंड जर्नल्स को भी पब्लिश करती है। इसी के साथ साथ डेवलपिंग एजुकेशनल किट्स एंड मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल। इसी के साथ साथ ये अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशनल किट्स और मल्टीमीडिया मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों इस वीडियो के अंत में जो आखिरी स्लाइड है उसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस NCERT के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी में आता है NCERT जैसे कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कई सारा कोलैबोरेशन करती है स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के साथ, NGOs के साथ एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ। Basically act as a nodal agency for achieving the goals in the elementary education। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी की तरह वर्क करती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को प्राप्त करने में। ऑर्गेनाइजिंग प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। तो बेसिकली ये NCERT बदलते टाइम के हिसाब से टीचर्स को मॉडर्न टेक्निक से वंचित रह पाए, इसलिए प्री सर्विस मतलब बेसिकली उनकी जो सर्विस मतलब टीचिंग से पहले की भी सर्विस दी जाती है और टीचिंग करियर के अंदर भी टीचर्स को सर्विस देती है, ट्रेनिंग देती है। एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है जो वर्क करती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट द इंडिया। अगर दोस्तों आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो दैट इज NCERT, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा एंड राधे राधे फ्रेंड्स।